हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले शब्द। ये शब्द ऐसे हैं जिनको आपको वाक्य में इस्तेमाल करना पड़ता है। इनका मतलब, इनका उच्चारण और इनका इस्तेमाल काफ़ी ज़रूरी हो जाता है जानना जब आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं। सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं कैन। जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य में सकता हूँ, सकते हैं, सकते होता है तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? कैन। लेकिन कैन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एबिलिटी दिखानी होती, जब हमें योग्यता दिखानी होती है, तब हम कैन का यूज़ करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश। यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू इट। आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू इट। तुम जा सकते हो। यू कैन गो। यू कैन गो। तुम जा सकते हो। यू कैन गो। मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला शब्द है कुड। कुड का मतलब क्या होता है? जैसे सका, सके, सकी। अब चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल है, वह अंग्रेज़ी बोल सका। ही कुड स्पीक इंग्लिश। ही कुड स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेज़ी बोल सका। ही कुड स्पीक इंग्लिश। वह अच्छे से पढ़ाई कर सके। ही कुड स्टडी वेल। वह अच्छे से पढ़ाई कर सके। ही कुड स्टडी वेल। वह वहाँ जा सका। ही कुड गो देयर। ही कुड गो देयर। वह वहाँ जा सका। ही कुड गो देयर। अगला शब्द हमारा में, जिसका मतलब भी होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। लेकिन हम इसका यूज़ कब करते हैं? इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें संभावना दिखती है, अनुमति या अनुरोध दिखता है। जब हमें किसी चीज़ की या किसी बात की संभावना दिखती है तो हम किसका यूज़ करेंगे? मे का। तब हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, वह आ सकती है। शी मे कम। शी मे कम। वह आ सकती है। शी मे कम। वह जा सकता है। ही मे गो। ही मे गो। वह जा सकता है। ही मे गो। तो अगला शब्द है हमारा माइट, जिसका मतलब होता है शायद, सकता है, शायद, सकती है। जब हमें किसी बात की या किसी चीज़ की संभावना नहीं रहती है तो हम बोलते हैं शायद, शायद हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल है, रोहित बीमार हो सकता है। रोहित माइट गेट सिक। रोहित माइट गेट सिक। रोहित बीमार हो सकता। रोहित माइट गेट सिक। वह शायद जा सकता है। ही माइट गो। ही माइट गो। वह शायद जा सकता है। ही माइट गो। तो अगला शब्द हमारा मस्ट। मस्ट का मतलब क्या होता है? अवश्य चाहिए। मस्ट का क्या मतलब होता है? अवश्य चाहिए। उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए। दे मस्ट बाय अ कार। दे मस्ट बाय अ कार। उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए। दे मस्ट बाय अ कार। उन्हें अवश्य माफ़ी मांगनी चाहिए। दे मस्ट अपोलोजाइज। दे मस्ट अपोलोजाइज। उन्हें अवश्य माफ़ी मांगनी चाहिए। दे मस्ट अपोलोजाइज। अगला शब्द हमारा विल। जिस वाक्य के अंत में हमें गा, गी, गे दिखे तो हम किसका यूज़ करेंगे? विल का। जैसे एग्जाम्पल है, मैं पढ़ाई करूँगा। आई विल स्टडी। आई विल स्टडी। मैं पढ़ाई करूँगा। आई विल स्टडी। वह घर जाएंगे। ही विल गो होम। ही विल गो होम। वह घर जाएंगे। ही विल गो होम। तो अगला शब्द हमारा वुड। इसका भी मतलब गा, गे, गी होता है, लेकिन इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें संदेह या संभावना रहती है किसी चीज़ की। जब किसी चीज़ का हमें संभावना होता है या संदेह रहता है तब हम इसका यूज़ करते हैं वुड का। मैं शिकायत करूँगा। आई वुड कंप्लेन। आई वुड कंप्लेन। मैं शिकायत करूँगा। आई वुड कंप्लेन। तो इसकी हमें संभावना है तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं? वुड का। वह आ जाएगा। शी वुड कम टुडे। शी वुड कम टुडे। वह आ जाएगा। शी वुड कम टुडे। शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। शुड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कहीं सलाह देनी रहती है, सुझाव देना रहता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडवाइस। तब हम किसका यूज़ करेंगे? शुड। हमें विनम्र होना चाहिए। वी शुड पोलाइट। वी शुड पोलाइट। हमें विनम्र होना चाहिए। वी शुड पोलाइट। उसे जल्दी उठना चाहिए। ही शुड वेकअप अर्ली। ही शुड वेकअप अर्ली। उसे जल्दी उठना चाहिए। ही शुड वेकअप अर्ली। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। यू शुड गो देयर। यू शुड गो देयर। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। यू शुड गो देयर। तो अगला शब्द हमारा कैन बी, जिसका मतलब होता है जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं। इसका यूज़ हम आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम सभी के साथ करते हैं।
एग्जाम्पल है, उसे धोखा दिया जा सकता है, ही कैन बी चीटेड। ही कैन बी चीटेड, उसे धोखा दिया जा सकता है, ही कैन बी चीटेड। उसे बताया जा सकता है, ही कैन बी टोल्ड। ही कैन बी टोल्ड, उसे बताया जा सकता है, ही कैन बी टोल्ड। अगला शब्द हमारा विल बी, जिसका मतलब होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। विल बी का यूज हम सभी के साथ कर सकते हैं, जैसे ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे। एग्जाम्पल है, वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। ही विल बी स्टडिंग, वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। मैं जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग। आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग। मैं आ रहा हूँगा, आई विल बी कमिंग। आई विल बी कमिंग, मैं आ रहा हूँगा, आई विल बी कमिंग। तो अगला शब्द हमारा उड, उड के साथ लग गया बी, तो क्या हो गया, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होगे। तो चलिए इसका इस्तेमाल देखते हैं। एग्जाम्पल है, वह बाजार जा रहा होगा, ही वुड बी गोइंग टू द मार्केट। ही वुड बी गोइंग टू द मार्केट, वह बाजार जा रहा होगा, ही वुड बी गोइंग टू द मार्केट। वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। ही वुड बी कमिंग, वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। अगला शब्द हमारा माइट, माइट के साथ क्या लग गया बी, तो क्या हो गया, शायद हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, शायद हो सकता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, हम चिंतित है कि उन्हें शायद देर हो सकती है, वी आर वरीड दैट दे माइट बी लेट। वी आर वरीड दैट दे माइट बी लेट, हम चिंतित हैं कि उन्हें शायद देर हो सकती है, वी आर वरीड दैट दे माइट बी लेट। तो अगला शब्द हमारा कुड, कुड के साथ लग गया बी, तो हो गया सकता था, सकती थी। लेकिन इसका यूज़ हम तब करेंगे जब हमें पॉसिबिलिटी दिखानी रहेगी। जब हमें पॉसिबिलिटी दिखेगी तब किसका यूज़ करेंगे, कुड बी का। तो चलिए इसके एग्जाम्पल से समझते हुए, अस्पताल में हो सकता है, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। ही कुड बी इन द हॉस्पिटल, वह अस्पताल में हो सकता है, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। तो यहाँ पर हमें संभावना दिख रही है, तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं, कुड बी का। वह बीमार हो सकता था, ही कुड बी इल। ही कुड बी सिक, वह बीमार हो सकता था, ही कुड बी सिक। इल का भी मतलब बीमार होता है, सिक का भी मतलब बीमार होता है, दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों में से कोई सा भी यूज़ करें। तो अगला शब्द हमारा मस्ट बी, इसका मतलब क्या हो गया, अवश्य किया जाना चाहिए। क्या हो गया, अवश्य किया जाना चाहिए। मस्ट बी का मतलब क्या हो गया, अवश्य किया जाना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है, उसे अवश्य गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ही मस्ट बी अरेस्टेड। ही मस्ट बी अरेस्टेड, उसे अवश्य गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ही मस्ट बी अरेस्टेड। आपको अवश्य काम पर रखा जाना चाहिए, यू मस्ट बी हायर्ड। यू मस्ट बी हायर्ड, आपको अवश्य काम पर रखा जाना चाहिए, यू मस्ट बी हायर्ड। अगला शब्द हमारा मे बी, जिसका मतलब होता है किया जा सकता है। क्या होता है, किया जा सकता है। लेकिन इसका यूज़ हम तब करेंगे जब हमें किसी चीज़ की संभावना दिखेगी। जब हमें किसी चीज़ की संभावना रहेगी कि ये काम हो सकता है, तब हम किसका यूज़ करेंगे, मे बी का। तो चलिए इसकी एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको काम से निकाला जा सकता है, यू कैन बी फायर्ड। यू कैन बी फायर्ड, आपको काम से निकाला जा सकता है, यू कैन बी फायर्ड। उसे धोखा दिया जा सकता है, ही मे बी चीटेड। ही मे बी चीटेड, उसे धोखा दिया जा सकता है, ही मे बी चीटेड। तो अगला शब्द हमारा शुड, शुड के साथ लग गया बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, होना चाहिए। जिस वाक्य के अंत में आपको ना दिखे मतलब होना चाहिए, तो हम किसका यूज करेंगे, शुड बी का। उसे घर जल्दी आना चाहिए, ही शुड कम होम अर्ली। ही शुड कम होम अर्ली, उसे घर जल्दी आना चाहिए, ही शुड कम होम अर्ली। उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड। दे शुड बी काइंड, उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम।